पे लेते हैं। मेरा मेरा पर स्टेज मांडना प्रतियोगिता हेतु रफाई का कार्य इसमें निविदा प्रक्रिया है। यात्रियों के लिए रेल बसेरों की स्थापना करना। इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत। तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। आज पुष्कर मेला प्रतिवर्ष अपनी भव्यता से भरता है और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद और तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर के आशीर्वाद से हमारा जो मेला है हर बार एक नई भव्यता लिए हुए के साथ समापन होता है। क्योंकि पुष्कर मेले के अंदर प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सारी के सारे व्यवस्था का जिम्मा प्रशासन का ही होता है और हमारे जनप्रतिनिधि आमजन लोग भी उसमें सहभागी बनते हैं। तो आज हम सब लोग, हमारे पार्षद और हमारे पुष्कर के प्रमुख नागरिक और सभी विभागों के संबंधित जो मेले में जो व्यवस्था करनी होती है, कलेक्टर साहब भी पधारे, सब लोगों ने हमने आपस में विचार विमर्श किया और इस बार तीर्थराज पुष्कर का मेला कैसे अपने भव्यता ले, किस तरह से, चाहे मनोरंजन के माध्यम से, चाहे हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा निकलती है उसके माध्यम से, चाहे इस बार महाआरती होनी है भव्य वो, चाहे इस बार हम पशुओं की एक शोभा यात्रा भी निकालने का विचार कर रहे हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई अच्छे से कलाकार भी आ जाए जिससे कि मेले की जो रौनक और बढ़े और तीर्थराज पुष्कर के अंदर अच्छी लाइटिंग हो, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसकी अच्छी लाइटिंग हो, उसकी भव्य सजावट हो और ब्रह्मा जो मंदिर के पीछे एंट्री प्लाजा है उसके अंदर भी इस मेले से हम कुछ न कुछ नवाचार करके अच्छे प्रोग्राम करने की शुरुआत करेंगे। इस तरह से हमारे पुष्कर में आने वाले सभी श्रद्धालु, क्योंकि लाखों लोग आते हैं देश और दुनिया से, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको सारी सुविधा मिले, अच्छी तरह से रहन बसेरे की व्यवस्था हो, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको पीने के पानी की व्यवस्था हो, शौचालय आदि की व्यवस्था हो, हमारी जो रोडे का जो पेचवर्क वगैरह होना है वो भी हो। इन सब विषयों पर हमने चर्चा करी और इस बार तीर्थराज पुष्कर का मेला कुछ अलग अंदाज में दिखेगा, ऐसा हम सब लोगों का प्रयास है। देखिए, हमारे पास भजन लाल जी की सरकार में बजट की कोई कमी नहीं है, बजट का कोई तय पैमाना नहीं होता, जिसमें जितना बजट लगेगा हम उतना बजट लाएंगे। पुष्कर मेले को लेकर आज पुष्कर में, जैसा आप जानते हैं कि माननीय मंत्री महोदय और सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आमजन है, मीडिया है, सभी हमारे अधिकारी, सभी से आज संवाद ये कार्यक्रम रखा गया। तैयारियों को लेकर जो सुझाव थे वो सभी के आए हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अभी तक जो विभागों को जो कार्य दिए गए थे उनके द्वारा क्या क्या कार्य अभी तक किए गए हैं, टाइमलाइन उनको दी गई थी, उस टाइमलाइन के हिसाब से क्या उन्होंने अपने टेंडर के कार्य या अन्य जो भी कार्य वो शुरू कर दिए, कि उसी को लेकर आज ये रिव्यू रखा। कुछ अन्य सुझाव आए हैं वो भी इंक्लूड करेंगे और अधिक पुष्कर का ये मेला भव्य बने और इंटरनेशनल स्तर पे जो इसकी लोकप्रियता है और बढ़े। यही माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं और सरकार के निर्देश हैं, तो उसी अनुरूप सारे विभाग कार्य कर रहे हैं। जो भी आवश्यकता होगी निश्चित तौर पर कराएंगे। भारत के और पर्यटन विभाग के बहुत प्रमुख मेलों में से एक है, जहां प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बड़ी मात्रा में विदेशी देशी पर्यटक आते हैं। इस बार हमने नॉर्थ कल्चरल सेंटर, वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर एवं विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों के कला जो प्रस्तुतियां हैं, फोक प्रस्तुतियां हैं, उनका प्रोग्राम करवाने का निर्णय जो है जिला प्रशासन के स्तर पर लिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग जो है राजस्थानी फोक परफॉर्मेंसेस का आयोजन करेंगे और इसमें नगाड़ा वादन भी है, शहनाई वादन भी है, फेरे ताली भी है, कच्ची घोड़ी भी है, गुलाबी जी जो कि कालबेलिया की प्रमुख और बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना है, उनका भी शो हुआ। इसके अलावा अनवर खान जी जो कि पद्मश्री हैं, उनकी भी प्रस्तुति प्रस्तावित है और बहुत सारे प्रोग्राम जो कि हम पर्यटकों के लिए लाएंगे। मेगा कल्चरल प्रोग्राम के अलावा वो सब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होंगे और वो सब हम करेंगे। इसके अलावा जो पर्यटकों के बीच में जो प्रसिद्ध प्रस्तुतियां हैं, जैसे कि साफा बांधना है, मूंछ प्रतियोगिता है और घोड़ा नृत्य है, ऊंट सजावट है, ये पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय हैं और हम इनको कंटिन्यू करेंगे। मेगा इवेंट्स में क्या रहेगा सर? मेगा इवेंट में जिला प्रशासन के स्तर पर अभी प्रस्तावित किया जा रहा है, तो कुछ जो है नाम हमने सजेस्ट किए हैं, जैसा जिला प्रशासन का निर्णय होगा उसके अनुसार। देखिए, हमने ये नाम मैं अभी बताऊंगा, पीयूष मिश्रा जी हैं, ऋषि सिंह जी हैं, अमित गुप्ता जी हैं, रूपाली जग्गा है, इसके अलावा बहुत सारे अन्य आर्टिस्ट भी हैं जो कि हमने सजेस्ट किए हैं। अब जिला प्रशासन के स्तर के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाए। विदित है श्री पुष्कर पशु मेला 2024 2 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 17 नवंबर तक चलेगा। विभागीय गतिविधियां होगी उसमें। 2 नवंबर को मेले का जो विधिवत शुभारंभ है और 2 तारीख से हमारा मेला कार्यालय स्थापना हो जाएगी। 4 तारीख को चौकियां स्थापित हो जाएगी सभी पुष्कर के एंट्री पॉइंट पर और 9 तारीख को ध्वजारोहण के साथ विधिवत शुभारंभ होगा।
11 को 12 तारीख जो है 11 को उस दिन विकास प्रदर्शनी और गिर और संकर पशु प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा और 12 से 14 तक पशु प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और उनके विजेता पशुपालकों को हम 15 तारीख को जो पुरस्कार वितरण समारोह होगा उसमें विजेता पशुपालकों को पुरस्कार वितरण करेंगे। डेयरी से हम चारा जो मतलब 9 प्रॉफिट पे अवेलेबल कराएंगे। डेयरी को हमने जगह दी है वहाँ पर, वो जो भी मार्केट रेट है उसको चारा उपलब्ध कराएगी, उसमें कोई प्रॉफिट उनका नहीं रहेगा। और इसी तरह पशुपालकों के लिए जो अन्नपूर्णा रसोई का है वो प्रावधान किया गया है। पशुपालकों की लाइट और पानी की सुविधा खेली के रिपेयर का काम शुरू होने वाला है और उसमें लगातार पानी की सप्लाई बराबर रहेगी। पीएचईडी से हमने पूरी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए पशुपालकों को अधिकतम अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास करेंगे। और इस बार भी ये मेला 2 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक आयोजित होने वाला है। आज यहाँ माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री सूरज रावत जी की अध्यक्षता में पुष्कर मेला व्यवस्था के लिए सुझाव मांगे गए थे, जिसमें सारा जिला प्रशासन और मेले से संबंधित सारे विभाग उपस्थित थे। हमने पुष्कर की जो प्रतिष्ठा है पुष्कर मेले की, उसको उत्तरोत्तर मतलब अपग्रेड करने के लिए कई सुझाव दिए हैं कि पुष्कर मेले की प्रतिष्ठा के अनुसार यहाँ की मेला व्यवस्था होनी चाहिए। पुष्कर के धार्मिक मेले की, साथ साथ पशु मेले की, और जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनमें सुधार होना चाहिए और इस तरह के कलाकारों को यहाँ बुलाया जाना चाहिए, नहीं कि जो हर साल जिन लोगों को बुला के ओबलाइज किया जाता है। और साथ साथ जो पशुपालक हैं या धार्मिक मेले में आने वाले यात्री हैं उनको बुनियादी सुविधा की बात है। मुख्य रूप से हमने यहाँ का जो बस अड्डा है जो बंद पड़ा है, हमने कहा भाई बस अड्डा चालू करो। हमने ये भी बताया कि नगर परिषद जब पार्किंग शुल्क लेती है तो नगर पालिका की तरफ से कोई पार्किंग स्थल यहाँ पे नहीं है जहाँ आने वाला यात्री अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को सुरक्षित यहाँ पे खड़ी कर सके। उनको प्राइवेट जगह पे खड़ी करके और दोबारा पैसा देना पड़ता है। और पुष्कर सरोवर आज लबालब है। पिछले 37 साल का सबसे अच्छा जल स्तर है पुष्कर मेले में कि 16 फीट पानी इस बार पुष्कर मेले में रहेगा, जो कभी नहीं रहा। तो इस बार जनहानि की भी ज्यादा संभावना है, तो हमने कहा भाई सिविल डिफेंस की, गोताखोरों की और घाट की सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए। साथ साथ ब्रह्मा मंदिर का जो वन वे मार्ग है, क्योंकि इस बार जो पीछे वो बना दी गई है लिफ्ट, उस कारण से जो वन वे का रास्ता थोड़ा अवरुद्ध हुआ है, उसको ठीक किया जाना पड़ेगा। साथ साथ जो पैदल यात्रियों का वन वे है उसमें पुलिस का जाब्ता इतना अच्छा होना चाहिए कि जो 24-25 घंटे के लिए वन वे होता है यात्रियों के लिए, उसमें किसी भी प्रकार की भगदड़ ना मचे और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो। और साथ साथ पुष्कर मेले की जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। आज ये इतनी बड़ी मीटिंग हुई पर लेकिन किसी को बुलाया नहीं गया, जनप्रतिनिधि को या सुझाव देने वाले को या पुष्कर के जागरूक लोगों को कि आप आके अपने सुझाव दें। सब लोग अखबार में पढ़ के ही यहाँ आज इसमें आए और अपनी अपनी बात उन्होंने रखी है। और मुझे तो आज ऐसा लगा कि यहाँ लोगों को जानकारी नहीं थी कि यहाँ आज पुष्कर मेले की कोई मीटिंग हो रही है जिससे वो आके अपने सुझाव दे सकें। धार्मिक मेले पे तो आज किसी भी प्रकार की कोई ज्यादा चर्चा ही नहीं हुई। हम चाहते हैं कि भाई आध्यात्मिक यात्रा को और अपग्रेड किया जाए। जो पुष्कर की जो महाआरती है पुष्कर सरोवर की और जो दीपदान और रंगोली कार्यक्रम जो होता है उसको और ज्यादा उसमें लोगों की जन भागीदारी बढ़ाई जाए, पर लेकिन उस पर खुली चर्चा आज इतनी हो ही नहीं पाई। हमने मुख्य रूप से आज ये बात जोर दे के कहा बार बार कि ये सनातन तीर्थ है और सनातन सरकार है पुष्कर से लेके दिल्ली तक ट्रिपल इंजन की, पर लेकिन पुष्कर मेले की व्यवस्थाओं के लिए शून्य बजट है। 5 रुपए का भी बजट राज्य सरकार ने नहीं दिया है। जबकि कुंभ मेला योगी सरकार 15,000 करोड़ रुपए कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए लग रहे हैं, पर लेकिन हमारे पुष्कर में यात्रियों की, पशुपालकों की, देशी विदेशी यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए 5 रुपए का भी बजट राज्य सरकार ने नहीं दिया। हमने आज वापस मंत्री जी को दोहराया है कि कम से कम 5 करोड़ का बजट तो पुष्कर मेले की अच्छी व्यवस्थाओं के लिए दें, कि जैसे इंटरनेशनल होली महोत्सव हुआ था उसमें 2.5 करोड़ रुपए गत सरकार ने दिए थे, तो कम से कम आप दुगना करके पुष्कर मेले के लिए तो 5 करोड़ रुपया दें। आज हमने इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की है।